हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 3 करेंगे। कल का जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे उसी सीरीज में आज ये 3rd क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3x + y = 243 तथा 243x - y = 3 के कितने हल संभव हैं। यहाँ पूछ रहा है कि समीकरण इतना का कितने हल संभव हैं, यानी कि इसके लिए हम लोगों को कंडीशन याद रहनी चाहिए कि कब क्या होता है। जब तो सरल रेखा का समीकरण दिया हो तब हम लोगों को पता रहना चाहिए कि अगर a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो यहाँ पे केवल एक हल पॉसिबल होगा, केवल एक हल और दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, किसी एक बिंदु पर कट करेंगी। और यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं। और दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और तीसरी कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो इसका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा और रेखाएं जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी और अनंत बिंदु पे कट करेंगी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जो x का गुणांक होता है वह a1 होता है, जो y का गुणांक होता है यहाँ पे 1 रहेगा, कुछ नहीं दिया रहता तो 1 मानते हैं, b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। यहाँ पे x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और कांस्टेंट जिसके साथ कोई अक्षर नहीं रहेगा वो c2 हो जाएगा। ये सब 1 a 2 रहेगा, a2 b2 और c2। चूँकि रेखा का जो समीकरण होता है वो इस फॉर्म में होता है a1ax + by plus c = 0, by plus c = 0 होता है। इसलिए हम लोग ये जो दिया 243 इसको हम लोग इस साइड लेके आएंगे। तो समीकरण हमारा बनेगा 3x + y और -243 = 0। और ये वाला 243x - y और 3 इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे a1 बाई, इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, हो जाएगा। हम लोग पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 चेक करेंगे क्या हो रहा है। a1 बराबर क्या है 3/a2, a2 हमारा है 243। a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1 = है 3/243 और b1 है 1, इसमें भी b1 -1
तो हम लोग यही देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। इसका मतलब कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हमारा हो जाएगा, जब ये a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं और इसका केवल एक हल पॉसिबल होता है। केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी, केवल एक हल पॉसिबल होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। अनगिनत हल मतलब यदि अनगिनत यानी कि अनंत हल। अनगिनत हल कब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं तब अनगिनत हल होता है। और कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। इसका अनगिनत यानी अनंत हल होता है। और वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, आश्रित होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे पे आश्रित होती है। तो यहाँ ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ए, आश्रित। जब दो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, उनका अनगिनत हल होता है या अनंत हल होता है। इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और संपाती होती हैं दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके, अभी आगे हम लोग पढ़े हैं कि आश्रित कहलाता है यदि उसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं या अनगिनत हल होते हैं। तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा फर्स्ट, अनगिनत हल। और रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कंडीशन फॉलो होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऐसे बार बार करके उम्मीद आप लोगों को एकदम रट जाएगा। तो हम लोगों का थर्ड हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण युग्म 6x - 2y - 3 इक्वल टू 0 एवं px - y - 2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन यानी केवल एक हल होगा यदि p का मान होगा। तो अद्वितीय के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तभी अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसके आधार पे हम लोग p का मान निकालेंगे। तो a1 बराबर x का गुणांक 6, a2 दूसरे समीकरण का x का गुणांक, p नॉट इक्वल टू पहले समीकरण के y का गुणांक -2 b1 हो जाएगा, दूसरे समीकरण के y का गुणांक -1 b2 हो जाएगा। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 2p। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p नॉट इक्वल टू 6, p नॉट इक्वल टू 2 से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। यानी कि p का मान -3 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर p3 को छोड़कर p का कोई भी मान हम लोग रखेंगे इस समीकरण में तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हमारा हो जाएगा p नॉट इक्वल टू 3, p नॉट इक्वल टू 3 यानी कि ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि AQ नॉट इक्वल टू BP हो तो समीकरण युग्म AX प्लस BY इक्वल टू C एवं PX प्लस QY इक्वल टू R के हल होंगे। मतलब कितने हल होंगे। AQ नॉट इक्वल टू BP होगा तो हम लोग पहले कंडीशन चेक करते हैं, A1 क्योंकि यहाँ पे दिया है नॉट इक्वल टू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये फॉलो करेगा तो केवल एक हल होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं, A1 इक्वल टू हो जाएगा A और A2 इक्वल टू है ये दूसरे समीकरण के x का गुणांक नॉट इक्वल टू B1
B और B2 है Q। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ नॉट इक्वल टू BP, जो कि यहाँ दिया हो तो आ गया इतना। देखिए कंडीशन फॉलो कर रही है, तब यहाँ पे हमारा होगा एक हल, केवल एक हल। और दोनों रेखाएं, ये जो दो रेखाएं दी हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर 1A। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 का अनगिनत हल है। क्या बोल रहा है? अनगिनत हल होगा यदि, तो कट गया है। यदि अनगिनत हल कब होता है? बस दो ही ऑप्शन ही दिया है। लोग जानते हैं कि अनगिनत या अनंत हल तब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन फॉलो होती है और इसका आता है अनगिनत हल या अनंत हल या, और ये दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, आश्रित होती हैं, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। इस तरह से इसमें से कोई भी कह के ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि दो रेखाएं हैं तो इनका अनगिनत हल होगा, अनंत हल होगा, दोनों रेखाएं कब आश्रित होंगी, तो हम लोगों की यही कंडीशन फॉलो, यानी कि आंसर यही हो जाएगा। इसमें कुछ दिया नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया क्या? तो ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण निकाय A1 तथा A2 का अनगिनत हल, ये भी हो गया। 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, यदि रैखिक समीकरण 3k + 1 × x + 3y - 5 = 0 तथा 2x - 3y + 5 = 0 की जोड़ी में अनंत हल हो तो k का मान। जैसे ही आप देख रहे हैं अनंत हल है तो सीधे सीधे रेखाएं संपाती होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कंडीशन फॉलो होगी A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो हम लोग ले लेंगे A1/A2 B1/B2 लेके चलेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे A1 इक्वल टू है A1 = 3k + 1 और A2 इक्वल टू दूसरे समीकरण का 2 इज इक्वल टू y हो गया 3 और मतलब B1/B2 -3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 गया, यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे या 3k + 1/2 इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3k + 1 इक्वल टू -2। 3k इक्वल टू +1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा और -1 -2 मिलके -3 बना लेगा। फिर k इक्वल टू, अब ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1। k इक्वल टू -1, k इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। हमारा आंसर हो जाएगा C, k इक्वल टू -1। अब हम लोग क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है? यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, संगत मतलब कि जो हल होता है उसका विरोध नहीं करेंगे, तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होंगी। संगत यानी तो संगत होगा तो अविरोधी होगा, और अविरोधी होगा मतलब उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, कितना भी तो एक सॉल्यूशन तो निकलेगा ही। तो वो रेखाएं दूसरा क्या होंगी? संगत हो तो वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या दोनों रेखाएं
संपाती होंगी। यही दोनों पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर पैरेलल होंगी दोनों रेखाएं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और ये सब असंगत हो जाती हैं पैरेलल रेखाएं और असंगत, और ये जो है ये दोनों संगत होती हैं, संगत। तो ये कह रहा संगत हो तो दोनों समीकरण द्वारा प्रस्तुत रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी। प्रतिच्छेदी या संपाती, संपाती यानी यही वाली संगत जो ओवरलैप करती हैं, संपाती, संपाती। एक बार हम लोग फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, न्यू पेज लेके। जैसे अगर दिया हो कि दो रेखाएं अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा तो रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, यानी एक दूसरे को कट करेंगी। एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, केवल एक हल। और नंबर दो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इनका एक भी हल संभव नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं। नंबर 3, दो रेखाओं के बीच यही 3 संबंध होता है। ये अगर याद हो जाएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं लीनियर इक्वेशन से। तो थर्ड कंडीशन क्या है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये फॉलो करेगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखा रहेगी, अनंत बार कट करेगी, और यहाँ केवल एक बार कट करेगी, इसीलिए केवल एक हल होगा। यहाँ एक भी बार कट नहीं करेगी, इसीलिए एक भी हल नहीं होगा। यहाँ पे अनंत बार कट करेगी, इसलिए यहाँ पे अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। इनके कई नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे इंटरसेप्ट के लिए केवल एक हल होगा, इंटरसेप्ट करेंगी, अनूठा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, ये रेखाएं विरोधी होंगी, असंगत होंगी। और यहाँ पे अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा, और ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, संपाती होंगी। इतना सब कुछ इसमें से कोई भी कुछ भी वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अब क्लास को का एंड करते हैं, अब मिलते हैं कल। थैंक यू।